वन जैसा क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि रेलवे एनटीपीसी में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि उस्ताद मोही बहाउद्दीन डांगर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंध प्रसिद्ध संगीतकार थे। तो हम लोग को यहाँ पे ऑप्शन दिया है सितार, रुद्र वीणा, बांसुरी और तबला। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे रुद्र वीणा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? रुद्र वीणा। अब हम लोग देखेंगे जितने भी वाद्य यंत्र होते हैं उससे रिलेटेड फेमस पर्सन को देखेंगे, जो कि आपका बुक का है ना, आपका ये ल्यूसेंट बुक जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला होता है उससे रिलेटेड जितना भी उसमें क्वेश्चन है उसमें जो नाम दिए गए हैं वो या प्रीवियस ईयर ऐसे एग्जाम में दिए गए हैं वो सारा नाम हम लोग यहाँ पे देखेंगे। चलिए रुद्र वीणा का बात करते हैं कि रुद्र वीणा कौन कौन बजाते हैं, क्या इसके लिए कौन प्रसिद्ध है। तो पहला नाम तो हो गया हम लोग का उस्ताद मोही बहाउद्दीन डांगर। पहला नाम हो गया मोही उस्ताद मोही बहाउद्दीन डांगर। दूसरे हो जाएंगे आपके जिया मोहीउद्दीन डांगर। तीसरे हो जाएंगे आपके वजीर खान। तीसरे कौन हो जाएंगे आपके? वजीर खान। चौथे हो जाएंगे आपके असद अली खां। चौथे हो जाएंगे आपके असद अली खां। पांचवे हो जाएंगे आपके आबिद हुसैन खान। आपके छठे हो जाएंगे कृष्ण राव कोल्हापुरे। क्या होता है ना कि हम लोग क्या करते हैं कि कुछ फेमस नाम, एक या दो नाम हम लोग याद कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन एग्जाम में क्या होता है कि वो जो आप नाम फेमस होता है उससे हट के भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम आपको नामों को याद रखना है जो ल्यूसेंट के बुक में दिया है या प्रीवियस ईयर आप देख रहे हैं। तो आपको ट्राई करना है कि मैक्सिमम 5-6 नाम तो आपको याद होने ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है ना। सिंपल आजकल फेमस नाम से हटकर भी क्वेश्चन बन सकता है आपका। तो ये आपको कुछ नाम याद रखने हैं जो रुद्र वीणा बजाते हैं। पहले उस्ताद मोही बहाउद्दीन डांगर, फिर जिया मोहिउद्दीन डांगर, फिर वजीर खान, असद अली खान, आबिद हुसैन खान, कृष्णराव कोल्हापुरे। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे दूसरे सितार वादक का, कि सितार के फेमस वादक कौन है? सितार वादक। तो सबसे फेमस जो है आपको पता भी होगा पंडित रविशंकर प्रसाद। पंडित रविशंकर प्रसाद हो जाएंगे आपके। निखिल बनर्जी हो जाएंगे, ठीक है, निखिल बनर्जी हो जाएंगे। फिर हो जाएंगे आपको विलायत खां। फिर हो जाएंगे आपके विलायत खान आपका, हाँ विलायत खान हो जाएगा। फिर हो जाएंगे शाहिद परवेज। फिर हो जाएंगे आपके उमा शंकर मिश्र। एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि सितार का जो खोज पूछा जाता है कि सितार का खोज किसने किया है, तो ये किया है अमीर खुसरो ने। किसने किया है? अमीर खुसरो ने। सितार का खोज किसने किया है? अमीर खुसरो। तो आपको 3-4 ये नाम याद रखना है, पंडित रविशंकर प्रसाद, निखिल बनर्जी, विलायत खान, शाहिद परवेज और उमा शंकर मिश्र, ठीक है ना। ये 5 नाम है जो कि आपको सितार वादक है, ठीक है ना। तो ये आपको 5 नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना। तो आपको जैसे भी इसको याद करिए, आप तो ट्रिक बना के याद कीजिए, क्योंकि इतना नाम है कि आप ट्रिक बनाना इसमें थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। ट्रिक बना के आप 2-3 नाम याद रख सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन जो कि आजकल के टाइम में वो इनफ नहीं है। क्वेश्चन आपका सभी नाम आपको याद होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाइएगा 100%, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं तबला वादक। तबला का भी अगर देखा जाए जनक के रूप में तो किसको माना जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है। अमीर खुसरो के बारे में भी हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो तबला का वादक हो जाएगा आपका जो जनक, तबला वादक के जनक के रूप में जो मानते हैं हम लोग अमीर खुसरो को मानते हैं। तो सबसे पहला इसमें नाम जो आता है आपका अल्लाह रखा खां, आप याद रख सकते हैं, अल्लाह रखा खां। किशन महाराज। तीसरा आपका हो जाएगा लतीफ़ खां।
और सबसे इम्पोर्टेंट आपका हो जाएगा यहाँ पे उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद जाकिर हुसैन। फिर हो जाएंगे आपके गुदई महाराज, गुदई महाराज। फिर हो जाएंगे आपके अनोखे लाल, अनोखे लाल। तो ये कुछ नाम है आपको जो तबला वादक में आपको रखना है यार। सबसे पहला अल्लाह रखा का किशन महाराज, लतीफ़ का उस्ताद जाकिर हुसैन, गुदई महाराज, अनोखे लाल। अल्लाह रखा का किशन महाराज, लतीफ़ का उस्ताद जाकिर हुसैन, अनोखे लाल। अगर ये सब नाम अगर आपको याद नहीं कर पाते, इतना सारा नाम, अगर आप चाहते हैं कि इसको ट्रिक से याद करें, तो आप एग्ज़ाम इस टाइम के दौर में आपको एग्ज़ाम कर क्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ट्रिक पे कम जाइए आप लोग, चीज़ों को कुछ चीज़ें ट्रिक से याद कर सकते हैं हम लोग, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको रिवीजन करते रहना है बार बार। इसको बार बार रिवीजन कीजिएगा तो आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको याद करना है, ऐसा नहीं कि इसको ट्रिक से याद करें। अगर याद कर पाते हैं ट्रिक से तो भी अच्छी बात है, लेकिन आपको सारा याद होना चाहिए। तो ये होंगे तबला वादक। अब देखते हैं हम लोग सरोद वादक। सरोद वादक में आपको याद रखना है अमजद अली खां, अमजद अली खां। जबकि रुद्रवीणा में कौन थे? असद अली खां थे। रुद्रवीणा में कौन थे? असद अली खां थे। जबकि सरोद वादक में कौन है आपके? अमजद अली खान है, ठीक है। इसमें और हो जाएंगे उस्ताद अलाउद्दीन खां, अलाउद्दीन खां, उस्ताद अलाउद्दीन खां। फिर हो जाएगा आपका अयान खां, अयान अली खां, अयान अली खां। फिर हो जाएंगे आपका अली अकबर खां, अली अकबर खां। फिर हो जाएगा आपका दौलत खां, दौलत खां। फिर हो जाएगा विकास महाराज, विकास महाराज। तो ये आपको याद रखना है, सरोद वादक में कुछ हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए वीणा वादक में देख लेते हैं। वीणा वादक और रुद्र वीणा वादक अलग आपको याद रखना है। वीणा वादक में हो जाएगा एस बालचंद्रन, एस बालचंद्रन, और दो ही याद रखना है इसमें, वजन सोपारी, एस बालचंद्रन और वजन सोपारी, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग संतूर वादक। संतूर फेमस वादक एक ही है जो काफ़ी बार एग्जाम में आपको पूछा गया है, वो आपको याद रखना है पंडित शिव कुमार शर्मा, पंडित शिव कुमार शर्मा को आपको याद रखना है संतूर वादक में, ठीक है ना। शहनाई वादक, शहनाई वादक में आपको याद रखना है बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह खां, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं बांसुरी वादक। बांसुरी वादक में आपको याद रखना है हरि प्रसाद चौरसिया, हरि प्रसाद चौरसिया, ठीक है। फिर आपको दूसरा नाम याद रखना है पन्ना लाल घोष, पन्ना लाल घोष, पन्ना लाल घोष। ये हो जाएंगे बांसुरी वादक। दो ही नाम यहाँ पे रखना है, क्योंकि हम ल्यूसेंट के बेसिस पर ले रहे हैं तो उसमें इस टाइप का क्वेश्चन दिया था, वहीं से लिए हम। ज़्यादा और भी नाम हो सकते हैं, लेकिन आपको मेनली इतना नाम याद रखना है। वायलिन वादक हो जाएगा आपका, वायलिन वादक में आ जाएंगे वीवी सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम, वीवी सुब्रमण्यम। फिर हो जाएगा आपको बाल मुरली, मुरली कृष्ण, बाल मुरली कृष्ण। अगला हो जाएगा आपको टी.एन. कृष्णन, टी.एन. कृष्णन। फिर हो जाएगा आपको यहूदी मेनुहीन, यहूदी मेनुहीन, बाल कृष्णन मुरली हो गया आपका। फिर हो जाएंगे आपका ओंकार नाथ, इसको नोट कर लीजिएगा आप एक जगह पे। अब दो चार बार आप रिपीटेशन कीजिएगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो ओंकार नाथ ठाकुर। एक और आपको याद रखना है बीजी जोंक, बीजी जोंक। तो ये आपके हो जाएंगे वायलिन वादक। मृदंग वादक देख लेते हैं हम लोग। मृदंग वादक में आ जाएगा आपका पाला धार रघु। मृदंग वादक में क्या आ जाएंगे? पाला धार रघु। तो सितार वादक हो गया हम लोग का, संतूर हो गया, शहनाई हो गया। तो ये कुछ आपके वाद्य यंत्र है जिससे रिलेटेड आपको पर्सन को ध्यान रखना है। अब कुछ हम लोग फैक्चुअल बात देख लेते हैं जो आपको वाद्य यंत्र से रिलेटेड होता है। सबसे पहले आपको याद रखना कि औरंगजेब जो है था, औरंगजेब वो बीना वादक था, बीना बजाता था, ठीक है ना, औरंगजेब।
एक समुद्रगुप्त भी आपको याद रखना है कि समुद्रगुप्त भी बिना बजाते हुए सिक्के पर उसका चित्र हम लोग पाए मतलब प्राप्त हुआ है। अगला है आपका अकबर जो थे आपका, अकबर नकारा बजाते थे, नकारा वाद्य यंत्र में कुशल थे। मतलब अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था, तो नकारा। अगला पॉइंट है आपका अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन सब कुछ जानते हैं इनके बारे में। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो सापेक्षता का सिद्धांत दिए थे, अल्बर्ट आइंस्टाइन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, वायलिन। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे वो वायलिन वाद्य यंत्र बजाते थे। ठीक है। घूमोट, घूमोट जो होता है ना, घूमोट गोवा का स्वदेशी पारंपरिक ताल वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र है। तो घूमोट क्या है आपका, गोवा का स्वदेशी पारंपरिक ताल वाद्य यंत्र है घूमोट, आपको याद रखना है। ठीक है। छयाप बुरुंग, छयाप बुरुंग क्या है आपका, तो सिक्किम की लिम्बू समुदाय द्वारा बजाया जाने वाला पारंपरिक वाद्य यंत्र है। लिम्बू समुदाय कहाँ पे है, सिक्किम में है, समुदाय द्वारा बजाने वाला वाद्य यंत्र है। कहाँ पे आपका, तो सिक्किम। छयाम बुरुंग क्या है, तो लिम्बी समुदाय द्वारा सिक्किम में बजाया जाने वाला एक वाद्य यंत्र है। ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं लास्ट अमीर खुसरो के बारे में, क्योंकि ये भी कला और संस्कृति से रिलेटेड है। तो अमीर खुसरो के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। इनको भारत का तोता कहा जाता है। भारत का तोता किसको बोलते हैं हम लोग, अमीर खुसरो को बोलते हैं, जिनका जन्म जो हुआ था, आपको जन्म पूछा गया कितना बार एग्जाम में, एटा में हुआ था। एटा यूपी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है ना। इनके गुरु का नाम जो था ना, वो था निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया, जिन्होंने कहा था मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहा था कि दिल्ली दुरस्ते, इन्होंने कहा था दिल्ली दुरस्ते। तो ये हो गया निजामुद्दीन औलिया। सितार के जनक हो गए ये, इनको सितार का जनक माना जाता है, और तबला का, सितार का जनक और तबला का जनक माना जाता है। अमीर की उपाधि इनको कौन दिया था, तो वो था फिरोज शाह खिलजी। ठीक है ना। रचना में आपका तुगलकनामा याद रखिएगा, तुगलकनामा। ठीक है। तो फिरोज शाह खिलजी इन्होंने मतलब ये लगभग 10 या 12 राजाओं के शासनकाल में मतलब ये रहे थे। इन्होंने दरबारी कवि के रूप में कार्य किया था। तो अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है। जन्म एटा में हुआ था। गुरु थे निजामुद्दीन औलिया, और सितार और तबला के जनक माने जाते हैं। अमीर का उपाधि दिया था फिरोज शाह खिलजी। तो ये कुछ वाद्य यंत्र रिलेटेड हो गया, जो कि हम लोग का क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन था एनटीपीसी में पूछा गया। ऐसे बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है कि वाद्य यंत्र से रिलेटेड पर्सन, तो आप ये कुछ पर्सन का नाम याद रख सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।